और मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कराया था। बेटा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। इस वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट डाला हुआ है और उसका मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 करा दिया है। आज मैं इसे पार्ट 2 में शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से कंप्लीट करना है तो सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अपलोड कर रखा है वो देख लीजिए। उसे देखने के बाद में ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है, इसे भी आप ध्यान से देखना। और ये बहुत ही खास है। जो आपका पहला पार्ट है वो इजी था, इस पार्ट पर आपको स्पेशल ध्यान देना होगा क्योंकि ये बहुत ही खास पार्ट है, इसलिए ध्यान से समझना बेटा। देखिए, अगर हम कैश फ्लो को अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें दो चीजों को अच्छे से सीखना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसे समझना होगा अच्छे से, और हमें समझना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स के अलावा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लाइक फर्नीचर अकाउंट, ये सभी क्या है, किसके एग्जांपल हैं? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के एग्जांपल है। मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इस तरह के। तो बेटा हमें एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स को समझना होगा अच्छे से, और हमें समझना होगा मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। इसे समझना इजी है, इस पर आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान से समझना होगा बेटा। तो चलिए पहले इजी वाला कंटेंट करते हैं फटाफट। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है 2011, 2012 और लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, 15,000, इसके अलावा किसी तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 2011 में इतना, 2012 में इतना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें प्लस कर देना है। और वो भी आप कौन सा प्लस करेंगे? आप प्लस करेंगे करंट ईयर वाला। आप प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा प्लस करेंगे? करंट ईयर वाला। ये है आपका करंट ईयर का 15,000, ये आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है 2011 का 10,000, 2012 का 15,000। तो आप क्या करेंगे, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है आप उसे नेट प्रॉफिट मान लेते हैं दिया हुआ है 1,00,000। जब हम करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन तो आपको पता होगा बच्चों, हमें दिया हुआ है 2011 में 10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स और 2012 में दिया हुआ है 15,000। तो हमें क्या करना है, आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें होती है 3 तरह की एक्टिविटी। एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने आपको क्या सबसे पहले लिखना सिखाया था? एनपीबीटी। और इसकी अमाउंट निकालने आपको सिखाई थी कि एनपीबीटी की कैलकुलेशन कैसे होती है। एनपीबीटी की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट जितना दिया हुआ है। आपको एनपीबीटी की कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, ये जो करंट ईयर का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है आपको उसे प्लस कर देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपको यहां पर प्लस कर देना है।
और जो एनपीबीटी की अमाउंट आएगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और जब तुम्हारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाए तो एंड में सबसे लास्ट में आपको जो ये प्रीवियस ईयर वाला है टैक्स, इसे हम क्या मानेंगे, टैक्स पेड मानेंगे इस अमाउंट को, और सब यहाँ पर माइनस कर देंगे इस तरह से। और फिर हमारी कौन सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको जो करंट ईयर का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है वो एनपीबीटी की कैलकुलेशन में प्लस हो जाएगा, और जो आपका प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे एंड में जाकर आपको इसे टैक्स पेड के नाम पर माइनस कर देना है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये आपको करना है बेसिक ट्रीटमेंट जब सिर्फ आपको दे रखा है करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रीवियस ईयर का। अब देखो इसका एक और केस, ये है आपका केस 1, सिंपल। इस तरह से आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का करना है काम तमाम। अब हमें सीखना होगा एक और केस प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। देखिए बच्चों, अभी तक आपने क्या सीखा, आपको 2 टैक्स दिए हुए हैं, करंट ईयर का टैक्स दे रखा है और दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का टैक्स। आपने क्या किया, आपने जो करंट ईयर का टैक्स था उसे मान लिया टैक्स मेड, और टैक्स मेड मानकर आपने एनपीबीटी की कैलकुलेशन में नेट प्रॉफिट में करंट ईयर के प्रॉफिट को टैक्स मेड मानकर प्लस कर दिया। और उसके बाद में क्या करना है आपको एनपीबीटी यहाँ पे लिख देना है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, करंट ईयर का टैक्स इंक्लूड है। उसके बाद में जो हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स है उसे हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे एंड में टैक्स पेड के नाम से माइनस कर देंगे। अगर सिर्फ आपको करंट ईयर का टैक्स और प्रीवियस ईयर का टैक्स दे रखा हो तो आपको ये करना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया और फिर से आपको बता दिया। अब देखिए बच्चों, एक केस क्या होता है, उसमें हमें इस तरह से सिर्फ 2 करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का बैलेंस ही दे रखा होता, साथ में हमें दे रखा होता है और भी कुछ। देखिए क्या दे रखा होता है, हमें इस इंफॉर्मेशन के अलावा क्या मिलती है, और भी इंफॉर्मेशन। चलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए हमने देख लिया कि अगर हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का टैक्स दे रखा हो तो हम एक को मानते हैं टैक्स पेड और एक को मानते हैं टैक्स मेड। लेकिन एक और केस है जिसमें हमें टैक्स पेड या फिर टैक्स मेड निकालना पड़ता है, इनमें से कोई एक। उन्हें निकालने के बारे में सीखने से पहले हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए बच्चों एक गुल्लक है और इस गुल्लक का नाम क्या है, टैक्स की तैयारी। इस गुल्लक में हम क्या करते हैं, टैक्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमें क्या देना पड़ता है, साल के एंड में जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। मान लेते हैं इस गुल्लक में पहले से पड़े हुए थे 10,000 रुपए। जब साल की शुरुआत हुई तो इस गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे, 10,000 रुपए। और फिर साल शुरू हो गया और साल चलता रहा। अब हमें लगा 10,000 रुपए की तैयारी कम है, तो हमने इस गुल्लक में 15,000 रुपए और डाल दिए। ये जो हमने और तैयारी करी है, स्टार्टिंग में जो पैसे पड़े थे उसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या कहते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। जितना गुल्लक में स्टार्टिंग में पैसा पड़ा है वो है हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब हमें क्या लगा, हमें ये पैसा कम पड़ेगा टैक्स पे करने में, तो हमने 15,000 रुपए और गुल्लक में डाल दिए। इसे हम कहते हैं टैक्स मेड। क्या कहते हैं बच्चों, इसे टैक्स मेड। इस तरह से हमारी गुल्लक में कितने पैसे हो गए बच्चों, टोटल हो गए 25,000 रुपए। और अब टाइम आ चुका है कि हम इसमें से टैक्स पे कर दें। और हमने टैक्स पे कितना करा बेटा, हमारे पास तैयारी है 25,000 रुपए की, लेकिन हमें सिर्फ टैक्स पे करना पड़ रहा है। हमें सिर्फ टैक्स पे कितना करना पड़ रहा है, हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है मान लीजिए 22,000। हमारी गुल्लक में 25,000 रुपए पड़े हैं और हमें टैक्स पे करना पड़ा 22,000। तो बताइए बच्चों, अब इस गुल्लक में कितने पैसे रह गए, इस गुल्लक में कितने रह गए, 3,000 रुपए। ये जो पैसे साल के एंड में गुल्लक में पड़े रहते हैं इसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अब हम समझेंगे अकाउंट्स के अंदर। देखिए गुल्लक में जो पैसा स्टार्टिंग में पड़ा होता है उसे हम बाई बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर लिख देते हैं, जितना पैसा स्टार्टिंग में गुल्लक में पड़ा होता है।
मान लेते हैं गुल्लक में स्टार्टिंग में कितने पैसे पड़े थे, गुल्लक में पड़े थे स्टार्टिंग में 10,000 रुपए, और हमें लगा इतने पैसे कम रहेंगे टैक्स पे करने में, तो हमने गुल्लक में और पैसे डाले, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और असलियत में क्या है ये, टैक्स मेड। टैक्स मेड। इतने पैसे गुल्लक में पड़े थे और हमने 15,000 रुपए गुल्लक में और डाल दिए। इस तरह से बच्चों कितनी तैयारी हो गई, टैक्स को पे करने के लिए तैयारी हो गई है 25,000 रुपए की तैयारी हो चुकी है। और हमें जो टैक्स पे करना पड़ा टू बैंक, पेड करना पड़ा, टैक्स पेड करना पड़ा 22,000। टोटल पैसा हमारे पास टैक्स पे करने के लिए 25,000 हो चुका है, 22,000 टैक्स पे कर दिया, और कितना पैसा एंड में रह गया बेटा, टू बैलेंस सीडी। एंड में इस गुल्लक में कितने पैसे रह गए, 3,000 रुपए। तो इस तरह से हमें करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आप ये अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, इनमें से एक गायब होगा। या तो टैक्स पेड गायब कर दिया जाएगा या टैक्स मेड गायब कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको टैक्स मेड दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पेड। और अगर क्वेश्चन में पेड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ऑटोमेटिक क्या निकाल लेंगे आप, टैक्स मेड। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं टैक्स मेड और टैक्स पेड। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से। फील द डिफरेंस तो लिख दिया, लेकिन मैंने अपने माई बाप का नाम नहीं लिखा जो मेरे अन्नदाता हैं, आइडियल स्टडीज फॉर कॉमर्स, तो इसका तो नाम लिखा ही नहीं। तो देखो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं हम जरा। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको 2021 का बैलेंस दे रखा है और 2022 का बैलेंस दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3,20,000 और दिया हुआ है 4 लाख। इसके अलावा अब तक आपने जितने क्वेश्चन करे प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद 2 बैलेंस दे रखे होते थे, आप जो है प्रीवियस ईयर वाले को मान लेते थे, प्रीवियस ईयर को मानते थे आप क्या, टैक्स पेड, और उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में माइनस करते थे। और जो आपका 2022 का करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता था, उससे आप एनपीबीटी में नेट प्रॉफिट में प्लस करते थे। लेकिन अब इतना ही नहीं रहेगा, इसके अलावा आपको मिलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसमें आपको क्या दे रखा होगा बच्चों, उसमें आपको दे रखा होगा या तो टैक्स पेड मिलेगा आपको दिया हुआ, या आपको मिलेगा टैक्स मेड। जरा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ है 2,80,000। तो जो फॉर्मेट भैया ने आपको सिखा है उससे आप तैयार करेंगे और अपने आप ही आंसर तुम्हारा ताबड़तोड़ निकल कर आएगा, ताबड़तोड़। देखिए अभी कट जाएंगे धर्राटे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए बच्चों, जितना पैसा गुल्लक में स्टार्टिंग में पड़ा होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, किस नाम से, बाई बैलेंस बीडी। जितना पैसा गुल्लक में स्टार्टिंग में पड़ा होता है, तो देखिए 2021 में पैसे थे 3,20,000 और 2022 में पैसे हैं 4 लाख। तो बताइए साल के स्टार्टिंग में कितने पैसे गुल्लक में पड़े हुए थे, बताइए साल के स्टार्टिंग में कितने पैसे गुल्लक में पड़े हुए हैं। देखिए 21 शुरुआत हो गई, तो स्टार्टिंग में पड़े थे 3,20,000 रुपए। और उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर बच्चों, मैंने आपको भी फॉर्मेट सिखाया था। और जो हम तैयारी करते हैं टैक्स की, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं जो हम टैक्स मेड करने वाले हैं। क्या हमें टैक्स मेड दिया हुआ है बच्चों? नहीं दिया हुआ, हमें नहीं पता कितनी तैयारी करनी है। हाँ, हमें ओपनिंग बता रखा है कि कितने हमारे पास पैसे स्टार्टिंग में थे गुल्लक में, और कितनी हमने तैयारी करी है वो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये बता दिया है कि हमने कितना टैक्स पेड किया है। हमने कितना टैक्स पेड किया है ये दे दिया है। ये रहा टैक्स पेड, हमने 2,80,000 टैक्स पेड किया है। आपको मैंने क्या सिखाया था? स्टार्टिंग में कुछ पैसे गुल्लक में पड़े होते हैं, हमें और तैयारी करनी होती है टैक्स की, फिर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो पैसे इकट्ठे होते हैं उस पैसे में से जब आप इसे माइनस करते हैं तो पता लगता है कितना पैसा अब भी आपके पास पड़ा है क्लोजिंग, वो आपको दिया हुआ है। देखो, आपको ओपनिंग स्टार्टिंग में कितने पैसे और एंड में कितने पैसे रह गए वो आपको दोनों दे रखे हैं। क्या अवेलेबल नहीं है? टैक्स मेड अवेलेबल नहीं है। तो देखो बेटा, ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व करेंगे, निकल कर आ जाएगा आंसर। यहाँ की अमाउंट ये है, यहाँ की अमाउंट ये है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 6,80,000। 6,80,000 में से माइनस कर दीजिए 3,20,000, तो आपका आ गया, बताइए इसका मतलब कितना टैक्स मेड किया गया बच्चों? टैक्स की तैयारी कितनी की गई है? इसका मतलब 360। तो इस तरह से आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ गई है, बैलेंसिंग फिगर 3,60,000। तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड दे रखा होगा, आपको टैक्स मेड निकालना पड़ेगा। कभी आपको टैक्स मेड, या तो आपको दे रखा होगा टैक्स मेड या फिर दे रखा होगा टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड दिया हुआ है तो आपको टैक्स मेड निकालना पड़ेगा, टैक्स मेड दिया हुआ है तो टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं टैक्स पेड और टैक्स मेड का काम क्या होता है। जो आपका टैक्स मेड होता है वो हम नेट प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं, और जो टैक्स पेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पर, आखिरी बैरियर। उसके बाद तो बस बेसिक बातें हैं, वो हमें देखनी है, समझनी है, सिंपल सी बातें। तो बेटा, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स परेशान करता है आपको, और परेशान करता है आपका मशीनरी अकाउंट। तो अब हम इसके अगले बैरियर पर जा रहे हैं, मशीनरी अकाउंट।